बहू, आज किसी भी सब्जी या दाल में नमक मत डालना। क्यों माँ जी? सभी के लिए हफ्ते में एक दिन भोजन में नमक छोड़ने का नियम बना रही हूँ। घर की नई नवेली छोटी बहू को अपने कमरे में बुलाकर सास ने समझाया और सास की बात सुनकर छोटी बहू ने सर हिलाकर सहमति जताई। ठीक है माँ जी। छोटी बहू सास के कमरे से बाहर जाने को मुड़ी ही थी कि सास ने फिर से छोटी बहू को टोका। सुन बहू। जी माँ जी। यह बात तुम किसी को मत बताना। भोजन के वक्त मैं खुद सभी को बता दूंगी। जी माँ जी। घर की छोटी बहू मुस्कुराते हुए अपनी सास के कमरे से बाहर चली गई। छोटी बहू के जाते ही उस घर की बड़ी बहू ने सास के कमरे में प्रवेश किया। माँ जी, लाइए आपके सर में तेल लगा दूं। यह कहते हुए उसने अपने साथ लाई ठंडे तेल की शीशी का ढक्कन खोल हथेली भर तेल उड़ेल लिया और सास ने भी मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। माँ जी, आपने आज छोटी बहू को अपने कमरे में बुलाया, कोई खास बात थी क्या? अपनी सास के माथे पर तेल की चंपी करते हुए बड़ी बहू ने जानना चाहा। डांटने के लिए बुलाया था मैंने उसे। क्यों? हर रोज भोजन में नमक ज्यादा डाल देती है। आपने अच्छा किया माँ जी, उसे रसोई नहीं आती। लेकिन यह बात वह मानने को तैयार नहीं। बड़ी बहू की बात सुन सास चुप रही, कुछ बोली नहीं। लेकिन बड़ी बहू ने अपने मन की बात सास के सामने रखी। माँ जी, आप कहे तो मैं फिर से रसोई संभाल लूं और उसे साफ सफाई जैसे बाहर के काम जो आजकल मैं करती हूँ आप उसे दे दीजिए। नहीं, अभी नहीं, आज भर देख लेती हूँ। सास ने मुस्कुराते हुए बड़ी बहू को आश्वासन दिया और सास की बात सुन बड़ी बहू ठंडे तेल की शीशी ले वापस सास के कमरे से बाहर चली गई। इधर भोजन का वक्त होते ही छोटी बहू ने सभी के लिए भोजन की थाली सजा दी। भोजन का पहला निवाला मुंह में डालते ही सास मुस्कुराई। आज भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है। वहीं रसोई के दरवाजे के पर्दे की ओट में खड़ी छोटी बहू को आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसकी सास के साथ साथ घर के सभी सदस्य भी बड़े मन से बिना कोई नमक की शिकायत किए स्वाद लेकर भोजन कर रहे थे। भोजन समाप्त कर सास ने बड़ी बहू को अपने कमरे में आने को इशारा किया। सास का इशारा पा बड़ी बहू झटपट कमरे में पहुंची। माँ जी, आपने मुझे बुलाया। बहू, मुझे पता है कि तुम रसोई अच्छी तरह संभाल लेती हो और तुम्हें भोजन में नमक डालने का सही अंदाजा भी है। सास के मुंह से अपनी तारीफ सुन बड़ी बहू खुश हुई। जी माँ जी, लेकिन बने बनाए भोजन में दोबारा नमक मिला देने में स्वाद बिगड़ जाता है। शायद इस बात का अंदाजा तुम्हें नहीं है। अपनी सास की बात सुन बड़ी बहू चौंक गई, कुछ बोल ना सकी। लेकिन सास ने अपनी बात पूरी की। मैंने छोटी बहू को अपने कमरे में बुलाकर आज की रसोई में नमक डालने से मना किया था, लेकिन फिर भी भोजन में नमक की मात्रा बिल्कुल सही थी। यह सुनते ही बड़ी बहू के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह सास के पैरों में गिर पड़ी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। सास ने उसे प्यार से अपनी बाहों में थामकर उठाया। बहू, तुमने अपनी गलती मानी, यही बड़ी बात है। लेकिन फिर भी मैं आज से घर के कामों के बंटवारे में एक संशोधन कर रही हूँ। बड़ी बहू सर झुकाए खड़ी रही, लेकिन सास ने अपना फैसला सुनाया। आज से तुम घर की साफ सफाई के साथ साथ रसोई में जाकर भोजन बनाने में छोटी बहू को मदद भी किया करोगी, ताकि वह तुम्हारी तरह नमक का सही अंदाजा सीख सके। सास की बातों में स्वीकृति भाव से सर हिला आत्मग्लानि से भरी अपने सास के कमरे से बाहर निकली बड़ी बहू ने रसोई में जाकर अपनी देवरानी को गले से लगा लिया। मुझे माफ कर दो छोटी। अंदर के कमरे से सास देवरानी जिठानी के बीच हुई बातचीत सुनती रही। छोटी बहू अपनी जेठानी का यह रूप देखकर हैरान, किंतु अपनी जेठानी का आत्मिक स्नेह पाकर भाव विभोर हुई। दोस्तों, वैसे तो संयुक्त परिवार अब रहे ही नहीं, पर उनके टूटने का मुख्य कारण बड़ों का अपने बच्चों के प्रति नासमझी भरा व्यवहार ही है। यदि घर के बड़े बूढ़े समय रहते ही सही कदम उठा ले तो बहुत परिवार को टूटने से बचाया जा सकता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।